जय श्री राम, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हरियाणा न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा। प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी अब नजदीक आ गई है। सैकड़ों सालों का इंतजार अब आप कह सकते हैं कि खत्म होने जा रहा है। पूरा देश अपने आराध्य भगवान प्रभु श्री राम के आगमन को लेकर पलखें बिछाए खड़ा है। ऐसे में ऐतिहासिक नगरी सिरसा की अगर बात कर लें तो सिरसा में भी विशेष तैयारियां भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर की गई हैं। सिरसावासी भव्य शोभा यात्रा के साथ ही नगर में होने वाले अलग अलग कार्यक्रमों को लेकर अति उत्साहित हैं और साथ ही घर घर में दीपावली मनाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बाईस तारीख को भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा है और अगर अब इस समय बात कर ले तो अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरे देश में माहौल राममय हो चुका है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विशेष तैयारियां लगातार जारी हैं। सिरसा के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। एक उमंग, एक नया जोश भी लोगों में दिखाई दे रहा है। 22 जनवरी को जितनी भव्य अयोध्या नगरी सजाई जाएगी, नजर आएगी, उतने ही भव्य तरीके से सिरसा में भी कार्यक्रम होंगे। अगर आपको बता दें कि किसी ही सिरसा में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां हैं, कैसी तैयारियां सिरसा में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर की गई हैं, इस रिपोर्ट में आप देखिए। कण कण में राम, हर घर में राम। पूरा देश आज अपने आराध्य प्रभु श्री राम की भक्ति में डूबा है। देश के अलग अलग राज्यों में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विशेष तैयारियां हैं। सिरसा के लिए भी ये दिन ऐतिहासिक सिद्ध होने वाला है। सिरसा में जो तैयारी 22 जनवरी को लेकर है, उसे देखकर हर कोई ये कह रहा है कि श्री तारा बाबा की ये नगरी राममय हो चुकी है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सिरसा विधायक, एचएलपी सुप्रीमो और पूर्व गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा और बीजेपी के वरिष्ठ नेता और श्री तारा बाबा कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा की ओर से विशेष पूजा पैकेट तैयार करवाए गए हैं, जो घर घर पहुंचाए जा रहे हैं। इसके अलावा एक भव्य और ऐतिहासिक शोभा यात्रा सिरसा में निकाली जा रही है। सिरसा विधायक और पूर्व गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा ने जन जन से अपील की है कि इस देश को ऐतिहासिक बनाने में अपनी भागीदारी दें और घर घर दीपक जलाएं। तो हम सुबह सुबह महाराजा अग्रसेन स्कूल और उसके आसपास बहुत सी झांकियां, हर समाज की, हर वर्ग की झांकी निकलेगी, तो वो सब वहीं इकट्ठी होंगी। वहाँ हम देखेंगे भगवान रामलला की पहली आरती अयोध्या से सीधा लाइव, और उसके बाद में एक भव्य शोभा यात्रा जो कि हजारों हजारों बच्चे, लेडीज़, माँ, बहनें, भाई सभी झूमते गाते नाचते उन झांकियों के पीछे उससे होते हुए, शहर से होते हुए तारकेश्वर धाम पहुँचेंगे। वहाँ 31 फुट की जो भगवान श्री राम की मूर्ति बनी है उसका अनावरण होगा और 31,000 दीप जलाए जाएंगे कुटिया में, तारकेश्वर धाम में, और सब मिलजुल कर इस भगवान के राम के आगमन पर हम हिंदुस्तान के लोगों को दिखाएं कि सिरसा वाकई धर्म नगरी है। जय श्री राम। वहीं सिरसा के हर घर में आज विशेष तैयारी है। अपने आराध्य के आगमन के लिए श्री तारा बाबा कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा ने बताया कि हजारों की संख्या में भक्त शोभा यात्रा में शिरकत करेंगे। सिरसा के घर घर में आज दीपावली मनाने की तैयारी है। देखिए, पहले तो मैं मेरे सिरसा वासियों को, प्रदेश वासियों को
देशवासियों को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान श्री राम अपने घर में विराजमान होने जा रहे हैं। उसके अंदर पूरे वर्ल्ड में खुशियां मनाई जा रही है। पूरे वर्ल्ड की खुशियों के साथ साथ सिरसा शहर के अंदर भी उसी से जोड़ते हुए एक ऐतिहासिक शोभा यात्रा निकलने जा रही है सिरसा में सर्व समाज की। ये सर्व समाज की शोभा यात्रा सिरसा के अंदर ऐतिहासिक शोभा यात्रा होगी। ये शोभा यात्रा सुबह 11 बजे चलकर शाम 5 बजे 5:30 बजे तक कुटिया पहुंचेगी। कुटिया पहुंचने पर श्री बाबा तारा कुटिया में 31 फुट की भगवान श्री राम की प्रतिमा बनी है, उसका अनावरण होगा। 21,000 दियों से कुटिया सजाई जाएगी बाबा तारा की। उसके अंदर 21,000 लोग दीपमाला करेंगे, पटाखे चलाएंगे, भंडारा होगा, भजन संध्या होगी। एक ऐतिहासिक कार्यक्रम सिरसा में रखा गया है और ये ऐतिहासिक शोभा यात्रा। सिरसा के लोगों में खास उत्साह प्राण प्रतिष्ठा को लेकर है। महिलाओं से लेकर बच्चे और बुजुर्ग, युवा, हर वर्ग के लोग इस दिन को खास बनाने की तैयारी में हैं। श्री रामलला का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव मनाया जा रहा है अयोध्या के अंदर। वही उसके खुशी के उपलक्ष्य में मैं आपसे सबसे अपील करती हूँ कि हमारे यहाँ सिरसा में भी तारा बाबा कुटिया की तरफ से एक शोभा यात्रा और 31 फुटिया श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इस उत्सव में बहुत बड़ा महोत्सव मनाया जा रहा है। आप सबसे अपील है कि आप सब परिवार समेत आकर इस शोभा यात्रा में, भगवान राम की शोभा यात्रा में आकर के पूरा आशीर्वाद लें, अपने जीवन को धन्य करें। झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मनाऊंगी, राम आएंगे। मैं जो 22 जनवरी को राम जी की बहुत भव्य शोभा यात्रा निकल रही है, तो मैं सबसे अपील करूंगा कि बढ़ चढ़कर भाग लें। और जो मूर्ति बनी है बाबा तारा जी की कुटिया में, गोविंद जी कांडा, गोपाल जी कांडा ने बनवाई है, बहुत भव्य मूर्ति बनी है। और आप आके वहाँ जो अयोध्या नहीं जा सकते वो अयोध्या का यहीं पे आप राम जी के दर्शन कर सकते हैं। तो मैं फिर से अपील करूँगा बढ़ चढ़कर शोभा यात्रा में, जो बहुत भव्य, जो सिरसा का पहली बार ऐसी शोभा यात्रा देखने को मिलेगी, बहुत बढ़ के हिस्सा लें। हमें सभी को बड़ी खुशी है कि रामलला का जो स्थापना हो रही है 500 वर्ष बाद, हमें बड़ी खुशी है इस बात की, सभी लोगों को खुशी है। इस विषय पर जो कांडा जी सारे शहर में शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, उनकी अगुवाई में हमें बड़ी खुशी है कि हमारे शहर में इतनी बड़ी शोभा यात्रा निकल रही है और सभी लोग बहुत खुश हैं। 22 जनवरी की सुबह को महाराजा अग्रसेन स्कूल से शोभा यात्रा की शुरुआत होगी, जिसमें सर्व समाज की भागीदारी होगी। हर बाजार, हर गली से निकलते हुए ये शोभा यात्रा श्री बाबा तारा कुटिया पर संपन्न होगी। अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा को लाइव दिखाने के लिए भी एक बहुत बड़ी स्क्रीन भक्तों के लिए लगाई गई है। साथ ही भगवान श्री राम की 31 फीट की प्रतिमा का भी अनावरण होगा। इसके अलावा शाम को पूरी सिरसा नगरी दीपों से जगमगाती नजर आएगी। अमित तिवारी, सिरसा, हरियाणा न्यूज। सिरसा नगरी राममय हो चुकी है और राम के रंग में रंगे लोग प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों में हैं। बता दें कि घर घर में राम के भजन गाए जा रहे हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमित तिवारी ने अनोखी पहल सेंटर में मौजूद महिलाओं और बच्चों से बातचीत की। अयोध्या में श्री राम विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव 22 जनवरी को है। इसको लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक हर ओर राम गीत गुंजायमान हो रहे हैं। सिरसा में भी हम पहुंचे हुए हैं। यहाँ भी राम गीत गुनगुनाए जा रहे हैं, भजन कीर्तन चल रहे हैं
और 22 जनवरी का बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे हैं। सिरसा में भी भव्य कार्यक्रम रखा गया है। 22 जनवरी को एक विशाल शोभा यात्रा रखी गई है। 7 किलोमीटर लंबी इस शोभा यात्रा में तरह तरह की झांकियां होंगी, हाथी होंगे, ऊंट गाड़ियां होंगी, घोड़े होंगे और भी बैंड पार्टियां भी होंगी। इसको लेकर लोगों में उत्साह का माहौल है। जिस प्रकार का आह्वान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीपावली मनाने का किया था कि 22 जनवरी को हर घर में दीपावली उत्सव मनाया जाए क्योंकि भगवान राम आ रहे हैं, इसी कड़ी में सिरसा के लोग भी ऐतिहासिक दीपावली मनाने को लेकर उत्साहित हैं। हम इस समय पहुंचे हैं। यह एक अनोखी केंद्र है जहां सिलाई कढ़ाई बुनाई का प्रशिक्षण महिलाओं को दिया जाता है। यहां अभी से ही राम गीत गाए जा रहे हैं, गुनगुनाए जा रहे हैं और महिलाएं इस शोभा यात्रा को लेकर भी और 22 जनवरी के उत्सव को लेकर उत्साहित दिखाई दे रही हैं। इस केंद्र की संचालिका हैं कांता बागड़ी, उनसे जानते हैं किस प्रकार की तैयारियां आपके यहाँ चल रही हैं। लगातार गीत भजन गुनगुनाए जाने, राम आ रहे हैं। जब से सर ये हमें पता हमारी जीत मिली है 500 साल, ये हमने एक जैनो लड़ाई लड़ी है और इसके बावजूद भी हम जीत हुई है, तो इसे बहुत ज्यादा उत्साह है। 22 जनवरी का भी हमें बहुत बेसब्री से इंतजार है। और हमने ये हमारे विधायक गोपाल कांडा जी की तरफ से ये हमारे 51 झाड़ियों का जो हमने ये घर घर जाके दीपावली मनाने का उत्साह किया है, ये हर घर में दीपावली मनेगी। और पहली दीपावली हमारे अयोध्या, दूसरी हमारी सिरसा की तरफ से बहुत ज़्यादा उत्साह है। और 22 जनवरी का भी हम बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और बड़े धूमधाम से मनाई जाएगी। और जहाँ तक है सिरसा के सारी महिलाएं हमारे साथ है इस दीपावली पे और ये दूसरी दीपावली मनाई जा रही है। पहली शोभा यात्रा भी है, उसमें किस प्रकार से बढ़ चढ़कर आप भाग लेने की तैयारियां कर रहे हैं? उसमें भजन गाते हुए, नाचते हुए, जो हमारी जितनी खुशियां हैं सब खुशियां वहाँ प्रकट करेंगे, अपने दिल से उत्साह करेंगे। वहाँ हर तरह की तैयारियां चल रही है। एक और अयोध्या में उत्सव मनाने की तैयारी है, खूब सजाया गया है अयोध्या नगरी को। वहां भगवान की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा है। दूसरी ओर एक 31 फुट की प्रतिमा भी सिरसा में श्री तारकेश्वर धाम में स्थापित हो रही है, उसके लिए क्या कहें? वैसे तो हमारा हिंदू है ही, राम राज्य है, और इससे खुशी की क्या बात हो सकती है कि एक इतनी बड़ी मूर्ति स्थापित हो रही है, उसमें भी हम बढ़ चढ़ के भाग लेंगे और वहाँ सब नाच गाने से गुणगान करेंगे। उत्साह भी आप देख ही रहे हो, भजन कीर्तन सब चल रहा है और हो सकते हैं हम सब वहीं के सब जाएंगे वहाँ। जैसा आपने बताया कि जो डिब्बे वितरित किए गए हैं, जो दीपकों के डिब्बे, उनको किस प्रकार से आप देखते हैं? उसमें हम भगवान की प्रतिमा देखते हैं। भी हमारे घर एक राम जी का प्रसाद पहुंचा है, वो बस उसी खुशी से हम ये हर घर में ये दूसरी दीपावली मनाया जाएगा। ये प्रसाद के रूप से विधायक गोपाल कांडा जी की तरफ से सहयोग से हमारे घर में हर घर में एक डिब्बा पहुंचा है। हम उसके तहे दिल से स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं, उनके आभारी हैं तहे दिल से। 22 जनवरी का दिन आ रहा है, सभी जगह जो है राम जी के गीत गुनगुना, आप भी गुनगुना रही थी, क्या कहेंगी इस दिन के लिए? इस दिन के लिए हमें कहते हैं बहुत खुशी है, हम बहुत इतने खुश हैं कि बहुत ज्यादा। और हमें भी जो वो झंडे उठाने हैं, ध्वजा उठानी है, उसके लिए भी हम बहुत तैयारी कर रहे हैं, खुशी है हम। और भाई गोपाल कांडा और गोविंद कांडा ये बहुत ज्यादा कुछ कर रहे हैं हमारे लिए, बहुत कुछ कर रहे हैं। सिलाई सेंटर खोल रहे हैं, जैसे ब्यूटी पार्लर खोल रहे हैं, तो इनके लिए हम जो कुछ कहेंगे वो करने को तैयार है। और 51,000 दीवे के डब्बे बांटे हैं, जो ये पहले हमारे घर में दिए, तो हमें बहुत खुशी है कि ये एक हमें बधाई, ये हमें निमंत्रण। और हमारे घर पीले चावल आए हैं और इनका कैलेंडर आया है, बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा लगा। हम सेवा भी करते हैं और हम भी करते रहेंगे। हमें बहुत अच्छा लगा जो भी ये इतना कुछ कर रहे हैं। सिरसा में एक खास बात है कि सिरसा के विधायक हैं और हरियाणा लोकहित पार्टी के अध्यक्ष हैं गोपाल कांडा। उनकी ओर से एक विशेष डिब्बा बनाया गया था जिसमें 5 दीपक थे, बत्तियां थी, माचिस की डिब्बियां थी और साथ साथ एक तेल की शीशी थी और एक कैलेंडर, और साथ ही शोभा यात्रा का एक रूट मैप कि कहां से शोभा यात्रा शुरू होगी। दरअसल ये शोभा यात्रा महाराजा अग्रसेन स्कूल से शुरू होगी और 7 किलोमीटर तक लंबी होगी, जो कि तारा बाबा कुटिया पहुंचेगी। और यहाँ 31 फीट की एक विशाल जो है राम प्रतिमा बनाई गई है, उड़ीसा के कलाकारों ने इसे बनाया है और इसका अनावरण भी होगा। साथ साथ एक राम वाटिका, राम बगीची का भी निर्माण किया गया है, जिसका अनावरण भी उसी दिन होगा। इसी को लेकर भक्तों में उत्साह है। लगातार हमारे साथ महिलाएं मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कैसा उत्साह देख रहे हैं 22 जनवरी को लेकर। हमें बहुत ज्यादा उत्साह है। हमें एक तो अयोध्या में दिवाली और एक दूसरी सिरसा में दिवाली, हम इसको लेकर बहुत ज्यादा खुश हैं, उत्साहित है। हम यहाँ से नाच गाते हुए, भजन कीर्तन करते हुए
कुटिया तक जाएंगे। क्या लगता है जिस प्रकार का उत्सव अयोध्या में हुए, आपका सिरसा भी धर्मनगरी है, चारों तरफ से डेरों से घिरा हुआ है, क्या लगता है यहाँ भी से भी एक बड़ा संदेश जो है वो वहां तक पहुंचेगा? बहुत बड़ा संदेश हमारी तो यही है कि हम बहुत खुश हैं और सारे सिरसावासी दिल से बहुत बहुत खुशियां मना रहे हैं। जो एक प्रस्ताव रूपी डिब्बा आपके पास पहुंचा है उसको आप कैसे देखते हैं सिरसा के लोग? वो प्रसाद की तरह भगवान राम की तरफ से ही हमारे पास प्रसाद आया है, जिसको लेके हम बहुत खुश हैं और खुशियां मनाएंगे और दिवाली की तरह ही मनाएंगे हम। अभी आप भी राम गीत पर गुनगुना रहे थे, थिरक रहे थे सारे लोग, कैसा उत्साह है? राम भगवान आ रहे हैं, अयोध्या में विराजमान हो रहे हैं। भगवान श्री राम का इंतजार उस युग में भी था जब वो वनवास गए थे और इस युग में भी है। आज वो इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई और 22 जनवरी को बहुत उत्साहित के साथ खुशियां मनाई जाएगी। आप क्या कहते हैं? आप बच्चे हैं, आप भी यहाँ पहुँचे हुए हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मैं एक भजन गाना चाहती हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगे, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। इस गीत का जो है जादू पूरे भारत में बिखरा हुआ है। विदेशों से भी ऐसे समाचार मिल रहे हैं कि वहां लोग उत्साह से इस दिन का इंतजार कर रहे हैं और दीपक न केवल दीपक जलाएंगे और अपने अपने तरीके से भगवान को रिझाने के लिए, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान श्री राम को याद करेंगे और किस प्रकार से उत्सव मनाएंगे। इसी का ही एक नजारा जो आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार का उत्साह है। बच्चे भी गा रहे हैं, रामधुन पर थिरक रहे हैं, नाच गा रहे हैं, गीत गाए जा रहे हैं। और अभी से ही जो यहाँ देखिए लड्डुओं का डब्बा भी पहुंच गया है प्रसाद के रूप में, अभी से ही वितरण शुरू हो गया है। और इस प्रकार का जो नजारा है वो हमें हर जगह देखने को मिल रहा है। न केवल मैं सिरसा में इस समय मौजूद हूँ, न केवल सिरसा में बल्कि तमाम उन जगहों पर जहां राम के भक्त मौजूद हैं। 500 साल का एक संघर्ष देखिए रहा था, जो 500 साल का संघर्ष था उसके बाद जो है आज यह शुभ घड़ी जो है 22 जनवरी के रूप में दिखने को आई है, मिलने को आई है। और जो लोग अयोध्या नहीं पहुंच सकते वे अपने नजदीकी जो राम मंदिरों में जाएंगे, जहां शोभा यात्रा होगी वहां पहुंचेंगे और न केवल उन शोभा यात्राओं का हिस्सा बनेंगे, साथ साथ जो है वो अपने घरों पर दीप मालिका कर इस साल की यानी कि 2024 की पहली दीपावली 22 जनवरी को मनाने जा रहे हैं। कैमरामैन विकास के साथ अमित तिवारी, हरियाणा न्यूज। सिरसा में आज सभी लोग भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साहित हैं और बड़ी बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। क्या कहना है सिरसा वासियों का, आपको सुनाते हैं। घर घर तक प्रसाद पहुंचाया जा रहा है, दिए जलाएंगे, सब खूब दिवाली मनाएंगे जी। और सबको यही दे रहे हैं, दिए दे रहे हैं और सबको ये बोल रहे हैं तारा बाबा कुटिया के अंदर भंडारा है, आगे प्रसाद ग्रहण करें और शोभा यात्रा के अंदर आए, शोभा यात्रा के अंदर रौनक बनाएंगे। इसको लेके लोगों में बहुत उत्साह है जी। जिन घरों में हम दिए दे रहे हैं लोग बहुत खुश होके ले रहे हैं और सबका यही है जय श्री राम के नारे लगा के वो बहुत खुशी से दिए ले रहे हैं। कुटिया की तरफ से पूरे शहर के अंदर प्रसाद वितरित किया जा रहा है और गोविंद कंडा जी की तरफ से घर घर में संदेश जा रहा है, भाई सारा हिंदू समाज एक होगा और सब शोभा यात्रा में शामिल होंगे। घर घर में दिवाली से भी बढ़कर माहौल होगा। महादीपावली बनेगी 22 जनवरी को। इस साल 2 दीपावली बनेगी, एक दीपावली एक महादीपावली। हमारा स्वर्णकर समाज तो बहुत इसके अंदर उमंग है। हमारा समाज इसके साथ एक झांकी भी पेश करेगा और उसके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा हम इस के अंदर भाग लेंगे और जहाँ तक भी हमारा सहयोग होगा हम इस बड़े जो भव्य आयोजन हो रहा है इसके अंदर इसका साथ देंगे। बहुत लोगों में उत्साह है, बहुत बड़ा, ये दिवाली से भी बड़ा उत्सव होगा और ये हमें भी इसका सौभाग्य मिला है। देखो हमारे टाइम में ये हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है, 500 साल बाद हो रहा है।
बिल्कुल ये तो है जी, 2 बार दिवाली मनाने का मौका बिल्कुल 100% लोगों को मिला है और बहुत अच्छा माहौल है। राम में ही हो जाएगा सिरसा। लोगों से मैं सबसे पहले तो मेरे श्रवणकार समाज से इनका प्रतिनिधित्व करता हूँ, उसके नाते मैं ये अपील करता हूँ कि सारे जितने भी श्रवणकार साथी है, माताएं बहनें, सब इस झांकी में शामिल होकर के शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाएं। और उसके बाद आमजन से भी मैं ये अपील करता हूँ कि इतना भव्य प्रोग्राम अयोध्या के बाद इतना बड़ी शोभा यात्रा सिरसा में होगी, इसमें शामिल होकर इसकी शोभा बढ़ाएं। हमें सभी को बड़ी खुशी है कि रामलला का जो स्थापना हो रही है 500 वर्ष बाद, हमें बड़ी खुशी है इस बात की, सभी लोगों को खुशी है। इस विषय पर जो कांडा जी सारे शहर में शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, उनकी अगुवाई में हमें बड़ी खुशी है कि हमारे शहर में इतनी बड़ी शोभा यात्रा निकल रही है और सभी लोग बहुत खुश हैं। हाँ जी, 22 जनवरी को जो हमारे राम जी का मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार हुआ है, उसमें रामलला जी की जो मूर्ति स्थापित की जा रही है, उस उपलक्ष्य में हमारे सिरसा में भी बड़ा ही जोर शोर के साथ हमारे विधायक जो सिरसा के हैं भाई गोपाल कांडा जी और उनके छोटे भाई गोविंद कांडा जी के द्वारा एक शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जो कि हमारे शहर की सभी संस्थाएं मिलकर के बहुत ही बड़ा एक शोभा यात्रा का आयोजन कर रही हैं और उसमें सभी हमारी संस्थाएं शहर की जो हैं वो उनका साथ देंगी। और घर घर जो है दीप उत्सव जो बांटने या दीपक जो बांटने का कार्य वो चल रहे हैं भाई गोविंद कांडा जी के द्वारा, और हर घर में जो है दीपक जलाए जाएंगे। ये बड़ी खुशी की बात है। और हमारी जो महात्मा बुद्ध योग संस्थान के द्वारा भी एक भव्य जो है एक झांकी का आयोजन किया जाएगा, जिसमें महाकाल की झांकी जो है उसको दिखाया जाएगा आप सभी के बीच में, कि आप सब इस उत्सव को भव्य रूप से मनाएं, एक भव्य दीपावली के रूप में मनाएं, हर घर में जो है दीप उत्सव मनाएं। और जो 22 जनवरी को जो हमारी झांकी निकलने जा रही है उसमें सभी लोग शामिल हों और ये बड़ा ही खुशी का पर्व है हम सभी के लिए। तो कुल मिलाकर आप अगर किसी कारणवश अयोध्या नहीं पहुंच पा रहे हैं तो सिरसा आप पहुंच जाएं। जो प्राण प्रतिष्ठा के दिन जो भक्ति के रंग सिरसा में देखने को मिलेंगे शायद ही कहीं और देखने को मिले। फिलहाल हमारी खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहे हरियाणा न्यूज़। जय श्री राम।